उसका जो जिक्र है वह सूरा अल अनाम में है, आय नंबर 76, 70, 78, 79, 4 आयत मुकस्सा। खुदा की कसम को कुरान और हदीस पढ़ने वाला खतीब हो ना, आलम हो, तो अहले सुन्नत जमात का अकीदा आसमान की बुलंदियों से ऊपर चला जाता है। लेकिन हमें मिले ही वो हैं जो सैफ अल मुल्क पढ़ के सुना के चले जाते हैं, जिनको पता नहीं है इस आयत का शान नुज़ूल क्या है, इस आयत की तफसीर किस आयत से हो रही है। कुरान मुक़द्दस की बात है, याद दूसरी की खुद तफसीर करती हैं। 7वां पारा पढ़ना सूरा अल अनाम की आयत नंबर 76 से 79 तक। कमाल अल्लाह के खलील ने तौहीद का प्रचार किया और शिरक का बुतलान किया। जब रात का वक्त हुआ ना, तो जो लोग सितारों की पूजा करते थे, आप देखकर हैरान हो कि ये चाँद सूरज तारे जो ना अपनी मर्ज़ी से तुलू होते हैं ना अपनी मर्ज़ी से गुरूब होते हैं, एक ग़ुलाम की तरह अल्लाह की इताअत करते जाते हैं, जो उनकी ड्यूटी है वो करते जाते हैं, लेकिन दुनिया इनको खुदा मानती है। तो यहाँ से आगाज़ होता है 76 नंबर आयत से, आला हाज़ा रब्बी फलम्मा आफला आला ला युहिब्बुल आफिलीन। 76 नंबर आया मुकस्सा 7वां पारा सूरा अल अनाम की। मैं जब रात को सितारा चमका ना, रात हुई तो सितारा चमका, तो जुमला इस्तिफ़ामिया इस्तेमाल किया, फरमाया क्या इसको मेरा रब कहते हो? और जब सितारा छुप गया, गुरूब हो गया, तो फरमाया जो छुप जाए वो इब्राहिम का खुदा नहीं हो सकता, ना इब्राहिम उससे मोहब्बत करता है। इससे अगली आया मुकस्सा, फलम्मा राल कमर बाज़िगन आला हाज़ा रब्बी फलम्मा अफला आला लम यख्दिनी रब्बी लकुनन्ना मिनल कौमिद्दाल्लीन। और जब रात हुई तो चाँद चमका, मैं इसको मेरा खुदा कहते हो? जब चाँद गुरूब हो गया, तो मैं कि अगर मेरा अल्लाह मुझे हदायत ना देता तो मैं भी इन लोगों में से होता। उसके बाद अगली आया मुकस्सा, मैं फलम्मा बाज़िगतन आला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। जब दिन को सूरज चमका तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनको इकट्ठा किया। मैं फलम्मा शम्सा बाज़िगतन आला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर। जब दिन को सूरज चमका, और याद रखना बाज़िगतन ये मोनस की ज़मीर है, सूरज चाँद और सितारे के लिए बाज़िगन आया है, वो मुज़क्कर की ज़मीर है। ये जो सूरज है ना, ये उर्दू में मुज़क्कर है, इंग्लिश में मुज़क्कर है, लेकिन अरबी में मोनस है। अरबी में सूरज खुर्शीद मोनस, और अक्सर खुर्शीद भी नाम भी रखते थे औरतों का पुराने वक्तों में। सूरज अरबी में मोनस है, क्योंकि कुरान में मुक़द्दस अल्लाह ताला ने इसका सीगा इसके लिए ज़मीर मोनस का इस्तेमाल की है। मैं फलम्मा शम्सा बाज़िगतन आला हाज़ा रब्बी हाज़ा अकबर फलम्मा अफलत आला या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुशरिकून। फलम्मा आफलत, जब वो गुरूब हो गए, ये भी मोनस की ज़मीर है। आफला मुज़क्कर के लिए आता है, आफला तो मोनस के लिए आता है। सूरज गुरूब हो गया, फरमाया क्या कौम, मैं उस शिरक से बरी हो जो तुम करते हो। और अगली आयत में कमाल किया 79 नंबर आयत में, मा इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्दा हनीफ़न व मा अना मिनल मुशरिकीन। और ये कुर्बानी करने से पहले ये दुआ भी आपने पढ़नी है, ये जो आखिरी आयत मुकस्सा मैंने पढ़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस तरीके से बुतलान किया। यहाँ मैं एक और इल्मी नुक्ता वाज़ा करता चला जाऊँ, कुछ ऐसे भी बदबख्त इंसान हैं जिन्होंने आज़र को इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप बना दिया और लिखा माज़अल्लाह कि आप एक पंडित ज़ादे थे। अस्तग़फिरुल्लाह। याद रखना, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका करीम तक किसी नबी के वालिदैन काफिर नहीं हो सकते। 19वां पारा सूरा शुआरा पढ़ के देखिए, आका करीम फरमाते हैं
व तक़ल्लुबका फ़िस्साजिदीन, मेरा नूर जो है वो पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा। तो साजिद वो होता है जो अल्लाह को सजदा करे, ये साजिदीन में। और अब्दुल्ला इब्न अब्बास रईसुल मुफस्सिरीन इसकी तफसीर में लिखते हैं, यहाँ से मुराद आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम है और सैयदा हवा से लेकर सैयदा आमना अस्सलाम अलैहा हैं, जिन हस्तियों की पुश्तियों रहमों से आका का नूर मुंतकिल होता रहा। और सरकार खुद फरमाते हैं, रूहुल मानी की दूसरी जिल्द है, सफ़ा 169 है। अल्लामा रूसी रहमहुल्लाह नकल फरमाते हैं, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम अज़ल उनकुल मिन असलाबि ताहिरीना इला अरहामि ताहिरात, मेरा नूर पाक पुश्तों से पाक रहमों में मुंतकिल होता रहा है। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम तक और सैयदा हवा अस्सलाम अलैहा से लेकर सैयदा आमना अस्सलाम अलैहा तक सरकार के तमाम बाओजदाद आला दर्जे के मोमन हैं। और अब जो है ना, अब से लोगों ने धोखा खाया है। आइए मैं ज़रा इसकी वजाहत कर दूं। अब अरबी में चचा को भी कहते हैं, बाप को भी कहते हैं, दादा को भी कहते हैं। मैं कुरान में करते से दलील पेश करता हूँ। पहला पारा सूरह अल बकरा की आयत नंबर 133 है। जब यकूब अलैहिस्सलाम पर्दा फरमाने लगे तो 12 बेटे सामने बैठे हैं। तो आज क्योंकि नबी की विरासत जो है वो दिरमो दिनार नहीं होती, नबी की विरासत इल्म होता है। सरकार का फरमाना सही मुस्लिम में फरमाया कि ला नूरिसु, सरकार फरमाते हैं हमारे नबियों की विरासत नहीं होती, कोई वारिस नहीं होता। मा तराकना फाहुवा सदका, जो हम छोड़ते हैं वो सदका कर दिया जाता है। हमारी विरासत इल्म है, इन्नमल उलमा वरासतुल अंबिया, और उलमा हमारी इस इल्म की विरासत के वारिस होते हैं। तो यकूब अलैहिस्सलाम ने 12 बेटों को इकट्ठा बिठाया, पर्दा फरमाने लगे हैं। फरमाया मा ताबुदून मिन बादी, मेरा पर्दे फरमाने के बाद किसकी इबादत करोगे। 133 नंबर आता है 133 सूरह अल बकर की। सब ने मिलकर कहा आलू नाबुदु इलाहका व इलाहा बाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक। अब यहाँ जो हैं इसहाक अलैहिस्सलाम तो बाप हैं, उनके लिए भी अबा का लफ्ज़, इस्माईल अलैहिस्सलाम ताया हैं, उनके लिए भी अबा का लफ्ज़, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम दादा, उनके लिए भी अबा का लफ्ज़। अबा अब की जमा है। अब का लफ्ज़ पूरे कुरान मुक़द्दस में 119 मरतबा आया है। इल्मी बात कर रहा हूँ, पढ़ लेना 6664 आयत। अब ये बाप के लिए भी अरबी में इस्तेमाल होता है, चचा के लिए भी, दादा के लिए। ये कुरान मुक़द्दस में 119 मरतबा आया है। और इसकी जमा अबा है, जो अभी मैंने आयत में पढ़ा है। अबा का जो लफ्ज़ है ये 64 मरतबा आया है कुरान मुक़द्दस में। और आइए ज़रा सावी अल जलालैन से मैं वाज़ह करता चला जाऊँ, सफ़ा 23 है। तो फरमाया आदर के बारे में, माया काना अम्मुहू व काना काफिरा, अम कहते हैं अंकल को, चचा को। माया कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा था और ये काफिर था। आगे फरमाया कि बाबू तारिहुन मादा फिल फतरत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो वाला महाजिर थे उनका नाम था तारुख, और वो फतरत में वसाल किया, सारी उम्र किसी बुत को सजदा नहीं किया, क्योंकि अरबों में असूल था बाप को भी अब कहते थे। तो इसलिए बाद लोगों ने धोखा खाया, चचा को यहाँ बाप कह दिया। आगे वाज़ा फरमाया वाफ़ी तौराती इस्मु इब्राहीम अबी तारुख, तौरात में भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारुख ही लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आपका चचा आदर, अब पता चल गया ना कि आदर आपका चचा था, बाप नहीं था, बाप तारुख है। वो फितरे तस्लीमा के ऊपर उनका वसाल है, फतरत के ऊपर। फतरत उस वक़्त कहते हैं जिसमें कोई नबी ना हो, और वो लोग जो रासल अकीदा हों वो मोमन होते हैं। तो जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि चचा की कफालत में तो चारों तरफ बुत ही बुत हैं। मैं यहाँ एक बात करता चला जाऊँ, आज हमारा इस्लामी माशरा है ना, ये वाहद मुल्क है पाकिस्तान, जो कलमा तैयबा के नाम के ऊपर हासिल किया गया है।
लेकिन हर तरफ म्यूज़िक सेंटर हैं, गाने बजाने हैं, बेहयाई के अड्डे हैं। उस वक़्त हर तरफ बुत ही बुत थे, बुतों की वजह से माशरा नापाक था, पलीत था। आज इन वीडियो सेंटरों की वजह से, इन गाने बजाने वालों की वजह से आज माशरा नापाक है। सरकार फरमाते हैं कि जो मौसीकी है ना, जो हारमोन है, ये बाजा है, सरकार फरमाते हैं ये शैतान का आला है, इसके ज़रिए से वो गुमराह करता है लोगों को। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि चारों तरफ बुत ही बुत है, और आपका चचा आदर ये बुतों की पूजा भी करता था, बुत बनाता भी था, बुत बेचता भी था, इसका कारोबार था। तो एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो जाओ ज़रा ये 2 बुत बेच आओ, कुछ शाम को मिल जाएगा, गुज़र बसर हो जाएगी हमारी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो बुत लेकर बाहर निकले और जाकर एक रस्सी से दोनों बुतों को बांधा, रस्सी के दोनों किनारों की तरफ दोनों बुतों को बांधा, और ऐसे घसीटते लेके जा रहे हैं, तजलील कर रहे हैं। फरमाया आओ, जिसने बुत खरीदना खरीद लो, ना ये नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं। जहाँ आता ना पानी उनको डुबोते, फरमाइशी भी पानी पियो। लोग हंसे, ये बच्चा क्या कर रहा है बुतों के साथ। जब शाम को वापस आए ना, तो बुत वापस ले आए। चचा ने पूछा इब्राहिम बुत फ़रोख्त नहीं की है? फरमाया चचा जान आपके बुतों का बाज़ार मंदा है आजकल, गाह की को नहीं मिला। तो चचा ने कहा कि हमारे माशरे में जब तक किसी चीज़ की तारीफ़ ना की जाए लोग नहीं ख़रीदते। जैसे आजकल भी जितनी ऐड किसी की होती है उतनी ख़रीदते हैं, चाहे वो 2 नंबर चीज़ क्यों ना हो। तो वहाँ बड़ा कमाल जुमला फरमाया अल्लाह के खलील ने। माया चचा मैं उसकी तारीफ़ कैसे करूँ जो ना सुन सकता है ना देख सकता है। अगर कोई मक्खी चीज़ उसके जिस्म से ले जाए उससे वापस नहीं ले सकता। यहाँ कुछ लोगों ने ये बुतों वाली आयत अल्लाह के वलियों के ऊपर चस्मा की है, अस्तगफिरुल्लाह। पता ही नहीं शान नज़ूल किया क्यों नाज़िल हुई है। और वो बदबख्तरीन इंसान है जो अल्लाह के वलियों के बुग़्ज़ में मरता है। मेरी बात नहीं है, सही बुखारी उठा के देखिए, सफ़ा 563 पढ़िए, दूसरी जिल्द। यह हदीस कुदसी अल्लाह ताला का फरमान है, मेरे आका करीम की ज़बान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने मेरे किसी वली के साथ बुग़्ज़ रखा मैं उसको जंग लड़ने का चैलेंज देता हूँ। मन आद अली वलीयन फ़क़द अज़नतुहु लिल हर्ब, ये अल्फाज हैं बुखारी के। जिसने मेरे किसी एक वली के साथ बुग़्ज़ रखा मैं रब्बे ज़ुल जलाल उसको अपने साथ जंग लड़ने का चैलेंज करता हूँ। तो आपने फरमाया कि चचा मैं तो उसकी तारीफ़ नहीं कर सकता, मैं तो उसको खुदा नहीं मानता जो ना सुन सकता है ना देख सकता है ना कोई मदद कर सकता है। चचा ने कहा अच्छा तुम्हारा मैं इलाज करता हूँ। भतीजे को पकड़ा आज़ा ने तो नमरूद के दरबार में ले गया। दरबार लगा हुआ है, दुनिया उसको सजदे कर रही है, कोई पंखे जल रही है, वो मनाऊस तख्त के ऊपर बैठा हुआ है, बड़ा बदसूरत था। अल्लाह के खलील ने पूछा चचा ये जो तख्त पे बैठा है ये कौन है? फरमाया इब्राहिम ये हमारा बादशाह नमरूद, हमारा खुदा है माज़अल्लाह। तो फरमाया ये जो पंखे जल रहे हैं जो सजदे कर रहे हैं मैं ये इसके ग़ुलाम है, वो हसीना जमील हैं। तो अल्लाह के खलील ने फरमाया कि जो खुद बदसूरत हो और उसके ग़ुलाम खूबसूरत हों वो खुदा नहीं हो सकता। खुदा कौन है? मैं कि अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, मेरा खुदा तो वो है जो खुद भी हसीनो जमील है, हसीनो जमील चीज़ों को पसंद करता है। फरमाया इब्राहिम आहिस्ता बोलो, ऊँची ना बोलो, आहिस्ता बोलो कहीं वो सुन ना ले, आप मुस्कुरा पड़े। फरमाया मेरा खुदा तो वो जो सीनों के राजों को भी जानता है। वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सदूर, और जो आहिस्ता ना सुन सके वो खुदा कैसे हो सकता है? और जो बदसूरत है वो भी खुदा नहीं हो सकता। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका करीम तक तमाम अंबिया हसीनो जमील थे और सबसे बढ़कर मेरे आका का हुस्न है। तमाम तकरीबन 1,24,000 कम बेश अंबिया के हुस्न को इकट्ठा किया जाए तो मेरे आका करीम का हुस्न फिर भी उनसे ज़्यादा है। इनमें कोई भी ऐसा नहीं कि जिसमें कोई कमज़ोरी हो, किसकी आँख ना हो या कान ना हो या हाथ ना हो।
इसी बात पे ताजदार गोलरा रहमाउल्लाह ने मुनाजरा जीता है कादियानी लानती से। जब दोनों तरफ स्टेज लग गए ना, एक तरफ कादियानी थे, दूसरी तरफ सरकार के गुलाम थे, अभी मुनाजरा शुरू होना था, बड़ी दुनिया थी, तो पीर सैयद मेहर शली शाह रहमाहुल्लाह ताजदार गोल्डन ने फरमाया मुनाजरा तो बाद में करेंगे, पहले मुझे ये बताओ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका व मौला तक कोई नबी बदसूरत था? उसने कहा नहीं। फरमाया किसी कोई आँख किसी की ना थी? फरमाया नहीं। मैं कि जो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी है तो एक आँख से काना था, ये नबी कैसे हो सकता है? इस बात के ऊपर मुनाजरा जीत लिया। और सरकार के गुलाम भी जब जाएंगे ना मैदान हशर में, सरकार फरमाता है मैं अपने गुलामों को पहचानूंगा, इनके चेहरे चौदहवीं के चार तरह चमक रहे होंगे। मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे, नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले। मिलके कह दो मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले, खुद को नामूसे रसालत पे जो कुर्बान करें। देखा ना इंडिया में फिर लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगाकर उस गुस्ताख रसूल दर्दी का सर तन से जुदा किया है। हालांकि वहाँ मुसलमान अकलियत में है और दुनिया को बतला दिया कि खुद को नामूसे रसालत पे जो कुर्बान करें, हुल्द के वालियो वारस वो जाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के ले होंगे, नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफ़ा वालों के